हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 10वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने 9वें में हम लोगों ने 8 और 9 में आसन और प्राणायाम के बारे में कहा था। 8वें में सीखा था स्वस्तिक आसन में बैठना चाहिए और सीधे बैठना चाहिए आसन को दिखा करके। उसके बाद सबसे पहले इसमें कहाँ, इसमें नहीं लिखा है ना, ये वो पिछले बार श्लोक में लिखा हुआ था कि पहले कुश का आसन लगाएगा, फिर उसके बाद मृगछाल, उसका कपड़ा, उसका आसन को जीत करके। इसी में लिखा है ना? हाँ इसी में तो है, 8 में तो है, इसी में था। और सीधे बैठकर आसन का अभ्यास करना चाहिए, स्वस्तिक आसन या कोई भी सुख से आसन लगा सके उसे। उसके बाद करेगा प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होगा? प्राणायाम के द्वारा प्राणस शोधयन मार्गम पूरक कुंभक और रेचक, पूरक कुंभक और रेचक के द्वारा व्यक्ति को अपने स्थिर मन को, अपने चंचल मन को स्थिर करना होगा। स्थिरम और अचंचलम। ऐसा करने के बाद क्या करना है, देखिए मेरे पीछे बोलिए। मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः। मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः। वायग्निभ्याम यथा लोहम ध्वात्मं त्यजति वैमलम्। वायग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वैमलम्। वायव्यग्निभ्याम यथा लोहम ध्मातं त्यजति वैमलम्। वायवग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वैमलम्। मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः। मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः। वायव्यग्निभ्याम यथा लोहम ध्मातं त्यजति वैमलम्। वायवग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वैमलम्। मनोचिरात् स्याद् विरजम जितश्वासस्य योगिनः। मनोचिरात् स्यात् विरजम जितश्वासस्य योगिनः। वायवग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वैमलम्। वायव्यग्निभ्याम यथा लोहम ध्मात्मं त्यजति वैमलम्। मुश्किल हो रहा है बोलने में। एनीवेज इंटरेस्टिंग है सब श्लोक। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस तरह हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। देखिए बात क्या हो रही है, ये सोना पिघला हुआ सोना है। जब सोना अग्नि और हवा के द्वारा तपाया जाता है तब कहेंगे हवा से कैसे तप सकता है? अरे भाई हवा के बिना अग्नि चलने वाली है? आप लोगों ने किसी ने लोहार को तो देखा है, लोहार को, ट्रेडिशनल लोहार, वो ऐसे धौंकनी चलाता है तो उससे अग्नि और प्रज्वलित होती रहती। तो उसी तरह से लोहे को भी पिघलाया जाता है अग्नि और हवा के द्वारा। अग्नि हवा पर डिपेंडेंट है तो हवा की फुहार मतलब हवा की झोंका तो नहीं कह सकते, हवा का ब्लास्ट इंग्लिश में कहेंगे, ब्लास्ट। वो लगता रहेगा तो हवा अग्नि जो है वो तेज चलती रहेगी और एक पॉइंट पे आकर सोना पिघल जाएगा। अब सोना जब पिघल रहा है तो अपने आप ये जो मल है वो त्याग देता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे भी 11वें स्कंद में भगवान कहेंगे कि जैसे सोने को और पानी वानी डालकर शुद्ध नहीं कर सकते, अग्नि से ही शुद्ध होता है, उसी प्रकार और जैसे अग्नि से तपेगा तो अपने मल को, अपने कचरे को अपने आप त्याग देता है। ऐसे मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा ही, भक्ति के प्रोसेस के द्वारा ही जीवात्मा अपने आप अपने अर्थों को त्याग देता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे व्यक्ति भक्ति की तपस्या कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है तो अनर्थ को अपने आप छोड़ देगा। वैसे ही जैसे कि तपे हुए सोने में अनर्थ मतलब मल जो है वो नहीं रह सकता है। तो ये बात यहां बोल रहे हैं। तो यहां पर ये कार्य प्राणायाम के द्वारा हो रहा है। तो इज वेरी पावरफुल। यथा, अब देखिए यथा मतलब जैसे यथा बोला एक दृष्टांत दी जा रहा है, अर्थात ये बात प्रसिद्ध है, सभी को जानने में है कि ऐसा होता है। आपके जानने में क्यों नहीं है? क्योंकि सोना बहुत कम है। वी हैव वेरी लेस गोल्ड। तो उसके बारे में वो जानकारी नहीं कि सोने को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो अब इसको समझ लीजिए ऐसे लिखा है। तो यथा वायु अग्निभ्याम, वायु और अग्नि से, आग से, धमातम
धातम का अर्थ आचार्य ने लिया संतप्त, सम्यक रूप से तप्त अर्थात तपायवन, इतना तपा दिया कि पिघल जाए, और लोहम मतलब सोना। अब ये कैसे लोहा मतलब सोना? तो आप लोग लोहे के बाली पहने हुए हैं, वेदवादिनी लोहे की बाली पहनी है, आप लोहे के कंगन पहनते हैं आप लोग। देखिए, जो हमको समझ में आया वो ये है कि देखिए, लोह का अर्थ सोना किया गया आचार्यों के द्वारा, क्योंकि ये दृष्टांत है, ये केवल सोने पे घटित होगा। लोहा और सोना दोनों मेटल है, लेकिन ये जो अग्नि के द्वारा पिघल करके अपने कचरे को छोड़ देना, ये केवल सोने के संग होता होगा, इसीलिए लोहे का अर्थ सोना दिया गया है। अर्थात अभी तक लोह का अर्थ सोना नहीं रखा गया है। लोहित का अर्थ क्या होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लोहित मीन्स स्वर्णिम, रेडिश, एंड प्रॉब्ली इट इज रेडिश येलोविश, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। क्योंकि एक हम मिस्टेक कर रहे थे समझने में, और वो है कि लोह शब्द संस्कृत में है क्या? लोहे, लोहा शब्द तो संस्कृत में नहीं। रेडिश, यस, कॉर्पोरेशन रेडिश। लोहा शब्द तो संस्कृत का नहीं है ना। अश्म कहते हैं आयरन को, संस्कृत में क्या कहते हैं? कुछ सर्च कीजिए। लोहे को संस्कृत में क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं, फेरस कहते हैं, फेरम कहते हैं। अच्छा, कैरम तो नहीं कहते हैं। हाँ, लोहे को संस्कृत में क्या कहते हैं? लौह कहते हैं। लौह कहते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन लौह का लो हो गया, हमको नहीं समझ रहा, लेकिन आज हमको तो उस पर कुछ ज़्यादा लाल भुजक्कड़गिरी नहीं कर पा रहे हैं। तो लोह का मतलब लौह ही होता है, सोना आयरन होता है, लेकिन यहाँ आचार्य ने लिया है सोना, तो सोने की तरह ग्रहण कर लेते हैं इसको। लेकिन है इंटरेस्टिंग बात, लोहित इज इक्वल्स टू लाल, यस वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे सोना थोड़ा रेडिश येलोविश लगेगा, लग सकता है, ऑरेंजिश लगेगा, इसलिए कह रहे होंगे। हमको पूरा नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन लोहा नहीं करता होगा इसलिए शायद ऐसा कर रहे होंगे। टेंशन मत लीजिए, सोना हो गया, बस सोना पिघल जाता है। सोना अपने मलम त्यजति, मल को छोड़ देता है, वही निश्चय ही उस प्रकार श्वासस्य जित, प्राण वायु को जीते हुए योगी ना, योगी पुरुष का मन अचिरात विरजम स्यात्, प्राणायाम से शीघ्र ही निर्बल हो जाता है। मुझे बात एक समझ में आ रही है, जो कि अग्नि और हवा का संयोग है, और प्राणायाम में भी हवा का संयोग है, लेकिन अग्नि क्या है? अग्नि किसके स्थानीय है? ये सोचा है आपने कभी? ये देखिए, ऐसे पढ़ेंगे तो दिमाग लगता है कि भाई ये तो समझ में आ रहा है, चलिए वहां भी हवा है, प्राणायाम में भी हवा है, वहां भी कंट्रोल एयर है, यहाँ भी कंट्रोल एयर है, लेकिन अग्नि बताइए, सोचिए, कोई लाल भुजक्कड़ नहीं है, बूझिए कि अग्नि क्या है। हमको जो समझ में आया, अग्नि का मतलब है इंद्रियों का संयम, तप। तो इधर भी वो ऐसा नहीं कि वो प्राणायाम किया उसके बाद जाके पिक्चर देखना चालू कर दिया, नहीं, वो इंद्रिय संयम कर रहा है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन कर रहा है, सारी इंद्रिय संयमित कर रहा है, तो वो तपस्या है प्लस हवा। तो उस तपस्या प्लस प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है। अचिरात मतलब बहुत जल्दी ही। वीरजम, रज मतलब मलता, रज मतलब वो जो धूल के कण होते हैं ना, उसको भी रज कहते हैं। तो वो मल माने जाते हैं, गंदगी मानी जाती है। आजकल बहुत डस्टिंग चल रही कि नहीं, देखिए हर जगह गंदगी आप देख रहे हैं, अपने घर में भी हो रही होगी। आज साफ कीजिए, कल फिर रज आ जाता है, रज के पार्टिकल। तो वीरजम मतलब हृदय शुद्ध हो जाता है, ये जरूरी है। अब इसको देखते हैं, भावार्थी का धमातम पद का अर्थ है संतप्त अर्थात तपाया हुआ। लौह शब्द सुवर्ण का वाचक है, तो अब यही ग्रहण कर लीजिए, ये बताया नहीं का है, लेकिन ये है ऐसा। जिस तरह तपाया हुआ स्वर्ण अपने दोष का परित्याग कर देता है, उसी तरह प्राणायाम के द्वारा मन रजगुण से रहित हो जाता है। वीरज मतलब रजगुण से रहित होता है, उसके फल स्वरूप वह चंचल नहीं होता। देखिए ये बात स्पष्ट है, रजोगुण की वजह से ही चित्त चंचल होता है। आप आराम से बैठे जब कर रहे हैं, तो कुछ समय मान लो 2-4 माला अच्छी लगी, तो कुछ सतोगुण में थे, और अब जैसे रजगुण आया तो अब बैठ नहीं सकते, या बैठे भी हैं तो 1000 तरह के प्लान मन में आना शुरू हुआ है। किसी को कभी अनुभव हुआ है, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग प्लान्स, इट मे बी वेरी जगत के कल्याण के लिए प्लान आ रहा है आपके मन में, लेकिन 1000 तरह का प्लान है, वो मन भगवान के जप में बिल्कुल नहीं लगा। कभी नहीं हुआ आप लोग के संग? अच्छा, किसके संग ये कभी नहीं हुआ? या तो उसने कभी जप ही नहीं किया है
तब तो अलग बात है। नहीं तो ये आप समझ सकते हैं, इसको डायग्नोज करना चाहिए। और उस समय आप कितना वो समझा लीजिए कि नहीं, डोंट डू एनीथिंग एल्स, अरे व्हाई विल यू नॉट डू एनीथिंग एल्स, और कुछ क्यों नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब कुछ रजोगुण जब आपको प्रेरित करेगा, ये करना है, वो करना है, ये है फलान टिप करना। तो रजगुण से ही चित्त चंचल होता है, तमगुण से वो लय को प्राप्त हो जाता है और मतलब सो जाता है व्यक्ति, और रजगुण से चंचल हो जाता है। ये बात है। मन, आप ये देखना, अब देखिए प्राणायाम इज नॉट अवर, इंग्लिश में कहते हैं इज नॉट अवर होल स्टे, हमारे को आप एकदम आश्चर्य नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि सांस अगर कंट्रोल्ड रहती है तो मन भी शांत रहता है। अब अभ्यास करेंगे तो अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्राणायाम के अभ्यास ऐसा हो जाता है। तात्पर्य, मन शुद्ध करने की इस विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। इस तरह से करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए जरूर कहा है। ठीक है, उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि जो ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि जमी हुई मैल से मन शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगा मन कुछ पवित्र हुआ। अब इस तरह का प्रश्न गलत है। देखिए, किसी मिरर के ऊपर 30 किलोमीटर मोटी अगर मट्टी की परत हो तो 1-2 किलोमीटर गायब भी हो जाएगा, तब भी आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1-2 किलोमीटर गायब हो गया। इसलिए जो भूल जाते हैं वो लिख लें कि नियमित अभ्यास अगर जप का किए जाएगा तो आप देखेंगे कि मन की धारा ही चेंज हो गई है। फॉर मोस्ट पार्ट ड्यूरिंग द डे यू आर कृष्णा कॉन्शियस, 70, 80, इवन अप टू 90% कॉन्शियस। मतलब वह कार्य आप करेंगे जिससे कृष्ण सुखी हो जाएं। देखिए, एक पत्नी जो सतपत्नी है, वो सतपति के बारे में बिल्कुल जानती है कि ये चीज पति को अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा। पति भी जानने लगता है, या जानना ही पड़ता है उसको। लेकिन एक दिस इज कॉल्ड बीइंग कॉन्शियस। क्या समझ में आया? शैली माता जी, नहीं पता कि भरत प्रभु किस बात से गुस्सा होते नहीं होते, क्या पसंद है नहीं, आर यू कॉन्शियस अबाउट इट, इज इट नॉट? तो अब कृष्णा कॉन्शियस होने का क्या अर्थ है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, किस चीज से कृष्ण सुखी होंगे वो कार्य करते रहना। क्या आप में से जो लोग नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, क्या एकदम इस बात को नहीं अनुभव कर रहे हैं? आप ये देखें कि बहुत सारा परसेंटेज हमारे दिन का उन कार्यों में डायरेक्टली लगता है जिससे भगवान सुखी होते हैं। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि उससे भगवान सुखी होते हैं शास्त्र की दृष्टि से। और ये एक स्थायी, मतलब एक स्थायी प्रभाव मन में पड़ गया है। अब उससे अगर कोई अपराध नहीं होता, भगवान की कृपा से बच जाते हैं हम लोग से, तो अब वो उससे पीछे नहीं जा रहे हैं। ये नहीं कि कल का पूरा दिन प्लान कर लिया कि पिक्चर देखेंगे, फिर पिकनिक करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, ये तो उदित ही नहीं हो रहा है। जो लोग नियमित अभ्यास करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट यू आर परमानेंटली चेंज्ड। प्रभुपाद कहते हैं इररिवर्सिबली चेंज्ड। ये बात है, ये क्लियर हो गया ना? तो ये चित्त के शुद्ध होने का लक्षण है। मैं आज सुबह भी समझा रहा था कि अनंत जन के पाप नष्ट होते हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, वो आपके बियॉन्ड है। लेकिन हृदय शुद्ध हो रहा है, ये आप ऑब्जेक्टिवली अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं कि जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य, उसमें लगने का उत्साह आपका नेचुरली बढ़ता जा रहा है। सबको, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, जो भी साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूं। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट है। यार कोई कंफ्यूज्ड है कि उसको ये भी पता नहीं कि कौन से कार्य से कृष्ण सुखी होते हैं नहीं होते हैं? किसी को है ऐसा कोई तो पूछ लो भाई, क्या नहीं? सबको पता है ना? नहीं पता आपको भगवान किस कार्य से सुखी होते हैं, ये पता है? हाँ, ये तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, ये पता रहता है कि इस कार्य से कृष्ण सुखी नहीं होंगे? तुंग विद्या माता जी को नहीं पता ये बात, ऐसे देख रहे हैं नहीं पता है इनको। नीतू सिंह माता जी, आपको पता है कौन से कार्य से कृष्ण सुखी नहीं होते हैं?
तब क्यों करती हैं आप? अरे नहीं नहीं, हम नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते, ना ना, नहीं, वी डोंट डू दिस, वी डोंट डू दिस, हमको नहीं, हम नहीं करते। शीतल माता जी, पता है ना कि भगवान कौन कितने बजे सुबह उठने से प्रसन्न होते हैं? 8 बजे कि 9 बजे? नहीं, आप 8 बजे नहीं उठ रहे, मैं खाली बोल रहा हूँ। यू नो वेरी वेल, वी आर ऑल डैम क्लियर अबाउट इट कि कितने बजे जाते हैं कृष्ण उठे हैं, कितने बजे सोए, क्या क्या सुने, क्या नहीं सोए। प्रियम त्रिपाठी जी, तीनों वेद पढ़ के आए आप तो, आपको पता है ना कि कृष्ण क्या करने से सुखी होते हैं। इट्स जस्ट वेरी वेरी क्लियर, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन, सिंपल 4 चीज। ये इतना आसान नहीं है समझना जनता के लिए, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी है। इज इट सिंकिंग? और आप देखना कि जब अच्छे से चैंटिंग होती जाएगी, भगवान छोटी छोटी चीजों के लिए आपको अटेंटिव करते जाएंगे। किसी को ये दिख रहा है, इस पर एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं आरती करता हूं तो शंख होता है ना, शंख, शंख हम अपने मुंह पे लगाते हैं। अब मैं उसको उसको हम लोग पहले आचमन करते हैं, दोबारा भी आचमन करते हैं, आचमन ना धुलते हैं। अब मैं अभ्यासवश जो चम्मच था उसे टच करा दे रहा था। अब इतना कौन ध्यान देता है? हम भी नहीं ध्यान दे रहे थे, कितने कई महीने हो गए, 2-3 महीने से कर ही रहे हैं आरती रोज, तो उसको टच करा देते। मुझे कल भगवान ने क्लिक किया, टच क्यों करा रहे हो तुम? ये तो ठीक नहीं है, इससे तो चम्मच भी झूठा हो जाएगा और बाकी सारी चीज झूठी हो जाएगी। अब देख रहे कितना सूक्ष्म है ये बात। एंड नो वन टोल्ड मी। अरे कोई देखेगा तब तो बोलेगा, कोई है ही नहीं देखने के लिए। आप लोग के संग ऐसा होता है कभी कि कुछ आप गलती कर रहे हैं सेवा में और भगवान तुरंत अंदर से बोलते हैं देखो ये गलत कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ये Is this how Krishna reciprocates? भाई, you cannot say it is just me or directly Krishna gives intelligence कि ये गलत कर रहा है, ठीक नहीं यार, ये सही नहीं है, this is not good। और वह भी मैं तुरंत नहीं सीख पाया। फिर अगले दिन फिर टच करा दिया, फिर सारा धुला, उसके बाद ग्लास धुला, फिर आचमन पात्र धुला। यू कैन सी कृष्ण रेसिप्रोकेशन, भगवान का रेसिप्रोकेशन दिखता है। तो जितना हृदय पवित्र होगा उतना भगवान और अंदर से रेसिप्रोकेट करेंगे। कह रहे हैं कि कपड़ों पर थोड़ा खाना गिर जाता है तो स्मरण रहता है कि ये पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस, तो ये क्लियर फायदा है जो आप भगवान के नाम से अनुभव करोगे। क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, विच इज इक्वल टू बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस। जब रजोगुण में व्यक्ति होगा तो कॉन्शियस नहीं हो सकता है। उसको बोलो कि तुम रजोगुण में हो तो वो मानेगा भी नहीं कि मैं रजोगुण में ना ना, कुछ नहीं है। तो सतगुण की तरफ आप टेंड करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। एक और मजेदार बात है, आपको भले न लगे कि मैल जम रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इस समय की धूल के समान है। पता नहीं, हमारा घर दरवाजा पूरा टाइम बंद रहता है, फिर भी धूल सब जगह व्याप्त हो जाती है। आप लोग घर में ऐसा हो रहा है या हमारे घर में ऐसा हो रहा है? पूरा दरवाजा बंद रखेंगे फिर भी कहां कहां से घुस जाती है। ऐसे ही इस दुनिया, पहले के तो कचरा भरा ही हुआ, इस समय भी जो बहुत सारे इंटरेक्शन करते हैं उससे मन में कचरा जम जाता है। तो भगवान का कीर्तन करने से मन पवित्र होता है। और बड़ा सुंदर परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी कहते हैं, और इसका प्रमाण मुझे 6.2 में कहीं मिला था कि एक नाम बोलने से जीव जितना शुद्ध होता है उतना और किसी भी रिचुअलिस्टिक प्रोसेस से शुद्ध नहीं हो सकता। वो है प्रमाण, मैं ढूंढ के बता दूंगा। 6.2.10 के अराउंड ही है, 10 के बाद 11 में देखिए ऐसा कुछ होगा। 6.2.11 द रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज डू नॉट प्यूरिफाई, ऐसे करके लिखा हुआ इसमें। मेरे को बताना ही था तो मैं ढूंढ के बता देता हूँ। दिस इज वेरी नाइस, क्योंकि हम कई बार सुबह दिखाते हैं इस बात को। यही है ना 6.2.11, ना निष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवादि भी। एक मिनट देखिए लिखा क्या है, बाय फॉलोइंग द वैदिक रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज और अंडरगोइंग अटोनमेंट, यानी प्रायश्चित करने से या वैदिक कर्मकांड करने से जो पापी व्यक्ति है वो उतना शुद्ध नहीं होता जितना एक बार हरि का नाम लेने से होता है। जरा बोल लेते 16 बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए प्राणायाम जितना शुद्ध करेगा या और कुछ भी, उससे अरबों गुना अधिक शुद्ध करता है भगवान का नाम। हम लोग ये सब चीजें थोड़ा सा सांस वास का टेक्निक इसलिए रखते हैं ताकि हम लोग सोए नहीं और अच्छे से नाम बोल सकें। नॉट दैट कि हम लोग पूरी तरह प्राणायाम पर आश्रित हो रहे हैं या बिल्कुल भी आश्रित हो रहे हैं अपने मन को पवित्र करने के लिए। जब हम लोग जब करना शुरू किए थे एक माला, तब क्या प्राणायाम करके करते थे? तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। इस पर एक सहायता हो जा रही कि हम सोए नहीं, हमारी शरीर में एनर्जी रहे। लेकिन नाम अद्भुत रूप से पवित्र करने वाला है, बहुत जबरदस्त। इसीलिए एक यहां आपको मैं सूत्र दे रहा हूं, जब आप जप करें तो माला पे ध्यान ना दीजिए,
आप मंत्र पे ध्यान दीजिए. यू आर चैंट, दिस इज मंत्र मेडिटेशन, नॉट माला मेडिटेशन. माला पूरी करनी है, माला पूरी करनी है, तो बोल रहे हैं ना आप लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते? माला करनी है, माला करनी है. माला नहीं करना है, मंत्र करना है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक नाम आप लोग नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, नोट किया जाए 6-2-11. 6-2-11, ये तो 9-2-11 से लग रहा है कि ना. एनीवेज 6-2-11, तो ये एकदम हमारे अब वोकैबुलरी में चढ़ गया. 6.2.9-10 और 6.2.11. एक नाम उतना शुद्ध नहीं, उतना शुद्ध करता जितना सारे प्रायश्चित कर ले शुद्ध नहीं कर सकता. ये बात है. तो मैं मेन पॉइंट है अपने हृदय के मैल को साफ करना और भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ तरीके. इसीलिए आप लोग देखेंगे कि कभी कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में जाता है, मान लीजिए भक्त, अब वो और भक्ति नहीं कर पाता है, तो जो गुरुजन है वो क्या कहते हैं? 16 माला तो करनी है. श्री कृष्ण पाध्याय प्रभु, सही कह रहा हूं कि नहीं? किसी भी भक्त को बोलते हैं 16 माला तो करनी है. तुम मान लो कथा नहीं सुन पा रहे हो, किसी तरह से सुन लो, आगे पीछे करके कैसे भी करके, थोड़ा पढ़ नहीं पा रहे हो, या प्रसाद तो खैर खाएगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए तो बोलने की जरूरत नहीं होती. लेकिन भगवान का नाम बोलना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाई प्रायोरिटी वाला टास्क है. क्योंकि एक बात हम समझ लें पहले कि अपने चित्त को साफ करना ही एकमात्र प्रोजेक्ट है हमारे जीवन का, और हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं करना है. बाकी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इसी के लिए हैं ताकि मेरा हृदय पवित्र हो जाए. बिकॉज एवरीथिंग विल बी रिवील्ड, सब कुछ अपने आप रिवील होने लगेगा हमारा हृदय अगर पवित्र होगा. एकदम समझ लीजिए, एकदम समझ लीजिए. चेतो दर्पण मार्जनम. मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है, जिस प्रकार अग्नि में रखकर धौंकनी से धौंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद यहाँ चॉइस दे रहे हैं लेकिन तुलना नहीं कर रहे हैं. अगर किसी को भाई नाम में विश्वास नहीं तो करे प्राणायाम, लेकिन आप ये ना सोचे कि मैं प्राणायाम करने से वैसी ही शुद्धि प्राप्त कर लूंगा जैसा कि हरे कृष्ण मंत्र करने से. तो एकदम ये तुलना का कोई मतलब ही नहीं है. क्योंकि उदाहरण दिया गया था, कर्मयोग, ज्ञान योग और अष्टांग योग क्या है? वो थोड़े बड़े बड़े पहाड़ हैं, और भक्ति क्या है? सोने का पहाड़. तो सोने के एक छोटे पत्थर को भी आप बड़े पहाड़ से तो तुलना नहीं कर सकते हैं, और सोने के पहाड़ को. तो ये कोई तुलना का मतलब ही नहीं बना. एक तरफ मान लीजिए सोना रख दीजिए, उस तरफ चावल रख दीजिए, कोई तुलना होती है? कोई तुलना ही नहीं है. इसीलिए प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि जो लोग ऐसा करना ही चाहें तो करें प्राणायाम, लेकिन मन को शुद्ध करने की सबसे इंपॉर्टेंट तरीका भगवान का नाम है. जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि गहरी सांस लो, वो इसीलिए कि जप हो जाए. क्योंकि आज हम दोपहर में देखे कि माता जी आई, आते ही सो गई. आपने देखा था वो, आप एकदम आते ही सो गई. तो ये केवल शरीर की बीमारी है. जब सो ही जाएंगे तो फिर बाला कैसे करेंगे, नाम उच्चारण कैसे होगा? इसलिए नोट कर लीजिए, अगर सारे हथकंडे फेल हो जाएं और बैठ के जप नहीं हो रहा है तो शीर्षासन लगा के जप करना है. नहीं आई एम सॉरी, शीर्षासन नहीं लगाना है, चल के करिए, लेकिन करिए. जीवा पर ये अग्नि के समान, अग्नि जैसे टच करने पर जलाती ही है, ऐसे मन लगे या न लगे ये मन को शुद्ध कर ही देता है. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्राणायाम आदि का हमारा आश्रय नहीं है. बट इसका मतलब कि हम लोग अपने हेल्थ केयर कर लेते हैं, थोड़ा सा मन को सहायता हो जाती है, बस सहायता हो जाती है, उससे अधिक कुछ नहीं है. केवल प्राणायाम करके आप पवित्र नहीं होने वाले. नहीं तो रामदेव पवित्र हो जाते कि नहीं? वो कहाँ भगवान, मतलब ठीक है अच्छे ब्रह्मचारी है, लेकिन अब भगवान के भक्त तो नहीं बन गए, भगवान की भक्ति का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं. अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कल मैं बता रहा था, कल या परसों समझा रहा था कि धारणा हमको नहीं पता है, धारणा की धारणा हमको नहीं थी, लेकिन आज हमको कुछ कुछ समझ में आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है एक्चुअली, कि क्या होती है धारणा, क्या है ध्यान, प्राणायाम, सब बताया जाएगा. तो हम प्राणायाम के बारे में तो बता चुके हैं, अब बताएंगे कि प्राणायाम से क्या होता है, धारणा से क्या होता है, प्रत्याहार से क्या होता है, और ध्यान से क्या होता है. ध्यान दीजिएगा कि अब जो है ये प्राणायाम आसन के अभ्यास के द्वारा इसका मन स्थिर हो गया इस योगी का. अब आगे वो प्रोग्रेस कर रहा है. प्राणायामेर दहेत दोषान
धारणाभिश्च किल्बिषान्। प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्। प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्। प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, रियली कभी नहीं सुना होगा। बहुत मजेदार है कि प्राणायाम से क्या होता है, क्या क्या होता है, देखते हैं। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है। ये प्रभुपाद जी के अनुवाद से डायरेक्ट ले रहे हैं। ये एक व्यक्ति बता रहे हैं कि आधे घंटे अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करके लोगों ने कैंसर तक ठीक किया है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसका कारण है कि वह तीनों वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर देता है। हम 15 मिनट तो कर रहे हैं अभी तो लाभ तो हो रहा है 15 मिनट भी, लेकिन उसमें उसने बोला है बंदे, मनमोहन योगी नाम के व्यक्ति है। बहुत से लोग लिवर सिरोसिस तो ठीक है, पता नहीं सच बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे होंगे। और इसका कारण है कि शरीर में कोई भी रोग होता है, प्रभु समझाएंगे, तो वात, पित्त और कफ के डिसबैलेंस से होता है। तो अब प्रश्न है कि भाई इसका क्या फायदा। अरे शरीर में जब रोग रहेंगे तो फिर अब अष्टांग योग का अभ्यास कैसे करेंगे। ये तो मुख्यतः शरीर से होता है ना, शरीर से और मन से हो रहा है। शरीर में रोग रहेगा तो मन में रोग रहेगा। अभ्यास करना शुरू किया इतने में, अरे साइटिका का दर्द हो रहा है या वट एवर, पैर में बैक पेन हो रहा है, L1 L2 क्या होता है उसमें कुछ वो दर्द हो रहा है। घुटना, जैसे भी एक दिन मेरे को दर्द होने लगा था घुटने का, क्लास के समय बैठने में दिक्कत हो रही थी। अब कैसे, अब घुटने में दर्द हो तो कैसे बैठेगा। वो हड्डी में दर्द हो रहा है, पेट में आफरा आ रहा है, तो फिर कैसे आप अष्टांग योग करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आप लोग भी देखते हो कि शरीर में जब कष्ट आ जाता है तो भक्ति करने में दिक्कत आती है। तो प्राणायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखे। ये एक भक्त बता रहे थे, रूप गोस्वामी प्रभु, आप लोग शायद जानते हो। तो वो गए थे हरिद्वार में, तो वहाँ किसी योगी के यहाँ रहे थे, तो कह रहे थे कुछ दिन योगा कराया, सारे रोग ठीक हो गए। कहा तुम नहीं रुक जाओ, तुम्हारे सारे रोग ठीक कर देंगे। वो रुक नहीं पाए, वो एक अलग बात है, बट इज अ ट्रैवलर। बट ऐसा है, जो लोग योग करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। योग भगाए रोग कहते हैं, और करना पड़ता है। एक व्यक्ति बोले हम तो 5 मिनट करते हैं, तो 5 मिनट में तो ना ठीक हो जाता है। 5 मिनट नहीं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट हेल्प्स। वही बात नहीं बता रही थी कि दादी को भी बहुत लाभ हुआ था, प्राणायाम कर रही थी। और एक और माता जी हैं, मोक्ष माता जी की मौसी जी, आर यू हियर, शायद नहीं है यहाँ पे, अर्चना वर्मा माता जी, वो भी बता रही थी किस प्रकार से उनको प्राणायाम वगैरह करके उनको बहुत लाभ हुआ था शरीर में। आँख का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। काफ़ी देर उन्हें प्राणायाम करती थी, काफ़ी एक्सटेंसिव वे में करना पड़ता है, लेकिन ठीक हो जाता है। केवल अनुलोम विलोम के अलावा भी बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, सबके वो अलग अलग हिसाब किताब होता है, वो ठीक कर सकते हैं। और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है, और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। अभी हम बताएंगे इसको अन्वय में, देखिएगा। प्राणायामाई, ये बहुवचन है। एक्चुअली इसका अनुवाद होना चाहिए प्राणायामों के द्वारा। प्राणायाम केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। मैंने सीखा ही था, मैंने कुंभक पूरक, कुंभक रेचक, या रेचक कुंभक पूरक, ऐसा करके भी हो सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अनुलोम विलोम टाइप का हो सकता है, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो कह रहे हैं प्राणायामों की विधि से, प्राणायाम की विधि मतलब उसमें अनेक प्राणायाम आ जाएंगे। जैसे कि शरीर में बहुत गर्मी है तो शीतली प्राणायाम होता है, ऐसे करके खींचते हैं। उसके बाद और भी होता है, शीतली प्राणायाम होता है, और कौन सा होता है, शीतकारी, शीतली। और शरीर में गर्मी होगी तो, और अगर शरीर में ठंडक है तो सूर्य भेदी प्राणायाम। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के प्राणायाम होते हैं, कपालभाति प्राणायाम सब होते हैं। तो इनकी विधि के अभ्यास से दोषान मतलब अपने शारीरिक दोषों को दहेत। देखिए यहाँ पे एक शब्द है, इधर देखिए इसको, यहाँ पर दहेत,
अरे कोई कर रहा है क्या बाहर? अभी प्राणायाम का टाइम नहीं, रुक जाइए। दहेत शब्द हर जगह से जोड़ लीजिएगा। प्राणायामेर दोषान दहित, प्राणायाम के द्वारा अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर दे, एकदम खत्म कर दे। प्रत्याहारेण संसर्गान, चार लगा लीजिएगा, और प्रत्याहार से विषयों के संबंध को दहित, समूल नष्ट कर दे। ये क्या मतलब है? देखिए, इंद्रियां मैंने समझाया था कि रडार की तरह है, कान को सुनना चाहता है, आंख को देखना चाहती है, तो इनको जब वापस खींच लिया तो इंद्रियां जब विषयों का संपर्क नहीं कर रही तो धीरे धीरे करके वो जो संसर्ग था, जो संस्कार था, वह नष्ट हो जाता है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आता होगा कि बहुत सारी चीजें अब आपने छोड़ ही दी हैं, तो अब वो मन में आना एकदम बंद ही हो गया है, प्राय मान के चलिए, और धीरे धीरे करके एकदम ही बंद हो जाएगा। कुछ समझ रहे हैं ना बात? ऐसा होगा कि कुछ चीज संघर्ष हो रहा हो, लेकिन कुछ चीज तो अब एकदम छूट गई। होटलों में खाना वाना, कितना भी बड़ा होटल दिख जाए, वो कुछ मन नहीं करता कि वहां पे जाएं, वहां पे खाएं, देखें, सूंघे भी, कुछ मतलब नहीं होता। आई थिंक दिस एवरीवन कैन, है ना? मान लीजिए कोई इसे बिस्किट बिक रहा हो तो आदमी खाएगा नहीं बिस्किट, है ना? बिस्किट कहाँ खाते हैं? नहीं खाते। मिल जाए तो खाते हैं आप लोग बिस्किट? रेलवे नहीं बना खाएं, रेलवे में कहीं बिस्किट मिल जाए तो खाएंगे आप लेकर के? नहीं, नहीं खाते। तो वो सब चीजें अब खत्म हो गई है कि नहीं? बिस्किट है, दाल मोट से बाहर की आदमी कहाँ खाते हैं? ऐसे कृष्ण पाद नहीं खाते। ये प्रत्याहार हो गया कि नहीं? प्रत्याहार। अच्छा देखिए, बात केवल बिस्किट की नहीं है, बात यह है कि इस इफेक्ट को देखें कि कोई चीज देखी खाने की जो आपको अच्छी लगती है और इंद्रियां ऐसे करके जाती हैं, यू नो, इट इज लाइक एक एनर्जी रहती है, और फिर उसको खींचना पड़ता है। इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो ऐसे करते करते फिर इंद्रियों का जो हम ऐसे बोले जा रहे हैं कि समझ में भी आ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है सब लोग मतलब किसी को कोई आसक्ति नहीं जगत के विषयों से, कोई इसको आकर्षण नहीं होता है। जब वो सामने लाया जाएगा तब बोलेंगे, तब पूछेंगे। एक भक्त बता रहे थे कि कृष्णा हॉल के बाहर जब खड़े रहते थे और अंदर पोहा बट रहा होता था, देन ही वाज इन एंजाइटी, पोहा देख करके ही। तो इसको प्रत्याहार, आप ये समझ रहे हैं, आहार के लिए से लपकती इंद्रियां, उसको प्रत्याहार, पीछे खींचने से विषयों के संबंध को व्यक्ति भूल जाता है। जो विषयों का सम्यक संसर्ग मतलब आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। तो प्रत्याहार से क्या नष्ट हुआ? विषयों का संपर्क। देखिए आप समझिए इसको, जब हम जप करते हैं तो मन में विषय आते हैं कि नहीं? नाम जप कर रहे इतने में विषयों में मन चला जाएगा, ये खाना है, ये देखना है, ऐसा करके छूना है, ये सब चीज़ों में चला जाता है। तो मन को वापस हम लोग हरे कृष्ण मंत्र पर केंद्रित करते हैं, तो इसे कहते हैं खींचने को, जो वापस खींचने को कहते हैं, इसे कहते हैं प्रत्याहार। इज दैट ओके? कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो मन को खींच लेते हैं ना, मन के अंदर इंद्रियां उधर भाग रही होती हैं, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वापस खींचते, नहीं इधर आओ, वापस आओ, ऐसे कर। अगर इसको उदाहरण से समझाऊं, कुत्ता टहलाते हैं लोग तो कुत्ता बहुत गलत जगह जाता है तो रस्सी से इधर आओ, वापस आओ, उस तरह से इंद्रियों को खींचना पड़ता है। ओके, अब धारणा क्या होती? धारणा भी किल्बिषम, धारणा से पापों को दहित। अब ये धारणा क्या होती है देखिए, समझिए। जब हम लोग को कहते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करो तो वो गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं, वो धारणा पूर्वक जप होता है। धारणा में मन भाग रहा होता है आपके टॉपिक से अलग, और उसको वापस लाया जाता है प्रयत्न पूर्वक अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर। उसे कहते हैं धारणा। समझ में आया? धारणा में आपका मन जा रहा है कहीं और, फिर उसे खींच करके, जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र के ध्वनि पे लगाते हैं, फिर कहीं और गया, फिर हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि में लगाते हैं। इसको ध्यान पूर्वक नहीं, इसको धारणा पूर्वक कहेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड धारणा। क्लियर हुआ? लेकिन आप कभी कभी यह भी देखते होंगे कि जब में ऐसी रुचि मिलती है कि करना नहीं पड़ता है और बस अपने आप ध्यान लगने लगता है। कभी नहीं हुआ ऐसा? आप सुबह के समय देखिए, कुछ मंत्र, महामंत्र या कुछ समय आपको करना नहीं पड़ता, बस आप बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, और उसमें ये प्रोसीजर नहीं होता है कि वो बाहर जा रहा है मन और वापस लेके आ रहे हो। ये कुछ अनुभव हुआ है कभी आप लोग को? अगर सुबह उठ गए हो तो ऐसा होता होगा कभी कभी। सुबह उठने पर भी हमेशा नहीं होगा, बट सुबह उठने पर काफी बार ऐसा हो जाता है कि आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ रहा है, मन उधर लग रहा है आप हरे कृष्ण मंत्र में। दैट इज ध्यान। आप देखो कि जब कोई बात आप ध्यान से सुन रहे होते हो तो अपने मन को खींच नहीं रहे होते। क्या कहते हैं?
अंतर देख रहे हैं? धारणा में आपको मन को खींचना पड़ता है और ध्यान में खींचना नहीं पड़ रहा है, ध्यान में मन उसमें लग रहा है। ऑब्वियसली उसमें भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे, लेकिन फिर भी मन लग रहा है। एक भक्त हमको बोले, भक्त क्या व्यक्ति बोले, हम ध्यान करते हैं 3 घंटा। क्या क्या करते हैं आप? थोड़ी देर हनुमान जी पे, थोड़ा शिव जी पे, थोड़ा दुर्गा जी। उन्होंने कहा ऐसे तो ना होता है। ध्यान मतलब एक वस्तु का ध्यान करते हैं, ऐसे तो मन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। वेदवादी आप समझ पा रही? धारणा और ध्यान का अर्थ। धारणा में मन वेवर कर रहा है बहुत जगह, लेकिन मन जहां कहीं पे जाए वहां से खींच के आप ला रहे हो वापस, ये हो गया धारणा। और ध्यान में मन लगने लगता है, या बिकॉज माइंड इज गॉट प्यूरिफाइड, तो मन लग रहा होता है, मन लग रहा होता है। अभी भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे, लेकिन आपको वो नहीं करना है, खींचना नहीं पड़ रहा है, मन लग रहा है। देखिए, इसको हम नेगेटिव एग्जांपल से देंगे। जो इंद्रिय तृप्ति की बात होती है, तो एक बद्ध जीव को इंद्रिय तृप्ति की बात में धारणा करनी पड़ती है कि ध्यान लगता है उसका? किसको नहीं समझ में आया? जो नहीं समझ में आया वो तो इस जगत का है ही नहीं भाई। ध्यान धारणा एफर्टफुल है और ध्यान एफर्टलेस है। वाओ, पूजा भरने वाली बात है जी। 100 नंबर्स। आप आएंगे यहाँ वृंदावन तो आपको हम एक लड्डू खिलाएंगे। दिस इज एग्जैक्टली 100 नंबर्स, सही, वेरी गुड। ध्यान लगता है और धारणा में आपको लगाना पड़ता है। तो कभी कभी आप देखेंगे इतना मन डिस्टर्ब होता है कि धारणा के लेवल पे ही रहते हैं। कभी कभी अरे धारणा के लेवल पे हो तो भी ठीक है, नहीं तो मन जहां जा रहा है वहीं आप भी जा रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक माला हो गई, हाँ ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण। धारणा के लेवल पे है तो भी बहुत बड़ी बात है कि मन को खींच रहे हैं। ये समझ में आया पॉइंट जो मैंने बोला? ये भूरिजन प्रभु 2 तरह से समझाते हैं। कहते हैं आपने एक महामंत्र सुना, ये तो जीवन सफल हो गया। आप एफर्ट भी मार रहे हो तो भी ग्लोरियस है। इज दैट सिंकिंग? यानी एफर्ट मार रहे हैं, वापस मन को खींच रहे हैं, उसमें हरि कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे लगा रहे हैं, जो हो गई धारणा। और ध्यान मतलब आपने सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने नोटिस किया कि आप किसी मित्र से बात कर रहे हैं और टॉपिक बड़ा मजेदार लग रहा है, तब भी मन को खींचना पड़ता है। क्यों भाई? कभी किए अपने गुटरगू किए? गुटरगू इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस कथा। गुटरगू किए तो गुटरगू में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना पड़ता, कि मन को खींचना नहीं पड़ता। गुटरगू में मन लग जाता है एकदम। जैसे लोगों को पहले गाने सुने रहते हैं, उनको ईयर वॉर्म कहते हैं। कुछ गानों को ईयर वॉर्म मतलब आपके कान में घुस जाएगा और बाहर नहीं निकलेगा, वो चलता ही रहेगा। उस गाने को सुनने के लिए आपको मन को लगाना नहीं पड़ता। आई थिंक शुड बी वेरी क्लियर, और मुझे व्याख्या करने की जरूरत है। धारणा के द्वारा पापों को नष्ट करता है, बार बार मन भगवान में लगा रहा है। और ध्यान लेना, अब और मन पवित्र हो गया तो ध्यान से, ध्यान मतलब ईश्वर के ध्यान से, अन ईश्वरान गुणान दहेत। ईश्वर का गुण का ध्यान नहीं कर रहे हैं। जब पहली बार मैंने श्लोक देखा तो हमने कहा हाँ, ईश्वर के गुणों का ध्यान करना। नहीं 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 नहीं, भगवान के ध्यान से, ध्यान भगवान पे होता है। अन ईश्वरान गुणान, हम फंस गए थे, ये क्या हो। टीकाओं में ढूंढा तो हमको शायद विजय ध्वज, श्रीपाद विजय ध्वज जी के द्वारा ये अर्थ किया गया है, ईश्वर विरोधी भौतिक प्रकृति के गुणान। हम बार बार समझ नहीं पा रहे थे कि गुणान को अनीश्वर क्यों कह रहे हैं। अन ईश्वर मतलब जो ईश्वर की भक्ति के प्रतिकूल हैं, उन गुणान अर्थात दुर्गुणों को, अर्थात राग द्वेष आदि को दहेत, समूल नष्ट कर सकता है। ये लाइन समझ में आई लास्ट वाली आपको? भाई राग और द्वेष से ही तो जीव फंसा हुआ है। जो श्लोक भगवान बोलते हैं ना, राग द्वेष विमुक्तस्तु इंद्रियान विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष से मुक्त होकर, राग मतलब ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, और द्वेष मतलब ये नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल नहीं करूंगा। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, नहीं उठूंगा। और अब रात में देर में जगना अच्छा लगता है, करूंगा। तो अगर ये करेगा तो भजन कब करेगा? कभी नहीं करेगा। जब भजन नहीं करेगा तो फिर अब कठिनाई। देखिए, ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं,
आप में से किसी का ऐसा कोई दुर्गुण हो तो प्लीज़ उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बट ये एक दुर्गुण है रात में देर में जगना। हम बहुत पहले रात में देर में जगते थे, उसका नुकसान उठाया, अब तुम नहीं जगते हैं, आई डोंट डू दैट, बट ये गड़बड़ चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादा खाने का मान लो राग है, ज़्यादा खाऊंगा चाहे आलस आ जाए तो खाऊंगा, और कम खाने में ना द्वेष है, तो आप देख रहे हैं यही बद्धजीव का प्रॉब्लम है, राग और द्वेष। तो इससे मुक्त होकर के व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है ईश्वर के ध्यान से। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये अन ईश्वरान गुणान, ये जो गुण हैं, गुण का मतलब भौतिक प्रकृति के दुर्गुण, ना कि दुर्गुण भी तो गुण है कि नहीं, ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ गुण ओनली, क्वालिटीज, उससे अर्थात राग द्वेष आदि को समूल नष्ट करता है। तो इन 4 चीजों से 4 फायदे होते हैं। हम फिर से श्लोक को देखते हैं, बड़ा मजेदार हमको लगा था। प्राणायामेर दहित दोषान, प्राणायाम के द्वारा वह शरीर के दोष को नष्ट करे। है बड़ी मजेदार बात, इधर से हवा मार रहे हैं आप और शरीर का दोष नष्ट हो रहा है। वैसे इसका और बहुत सारा आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बाद साइंस क्या है। हमारा शरीर का एक तो स्थूल शरीर है, फिर प्राणिक शरीर कहते हैं, और उसमें नाड़ियाँ का तंत्र होता है। वो नाड़ी ही आयुर्वेद का डॉक्टर चेक करता है, उस नाड़ी में खून नहीं बहता है, खून बहता है नसों में, नाड़ियों में एनर्जी फ्लो होती है। इज दैट सिंकिंग क्लियर हो रहा है? तो वो नाड़ियों में जब ब्लॉकेज होता है, नाड़ी नॉट नस, ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल आपकी नाड़ी में नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नस में होता है। इट इज नॉट फिजिकल लेवल पर। तो जो प्राणिक शरीर है उसमें, प्राणमय कहते हैं, प्राणिक शरीर जो है उसमें एनर्जी का एक तंत्र है जो कि इसे नाड़ी कहते हैं। उनमें जब ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो हमारे स्थूल शरीर में कोई भी रोग आता है। ये क्लियर हो गया सब लोगों को? तो प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों का शोधन होता है। प्राणायाम लोग बताते हैं 72,000 नाड़ियां होती हैं। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो एडवांस वर्जन है अनुलोम विलोम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी और नाड़ी शोधन, इसका नाम ही है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब क्लियर हो रहा है? जो लोग नहीं करते हैं या करते हैं उनको समझा दे रहा हूं क्यों, क्या से ये शरीर को ठीक करता है। तो नाड़ियों के ब्लॉक होने से बीमारी आ रही है किसी भी अंग में, ये क्लियर? अब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो रोग ठीक होने लग जाएंगे कि नहीं, ये बात है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा देह के दोष नष्ट हो जाते हैं। रिकमेंड करूंगा कि समय निकालकर जरूर इसको कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। हाँ। जब समझ में आता है कि क्यों करना है तो व्यक्ति कर लेता है, नहीं तो लगता है कि क्या ही हमको पनिशमेंट देना है, इधर से सांस लो उधर से सांस लो और पनिशमेंट तो हम दे भी नहीं सकते, कोई आपकी इच्छा आप कर सकते हैं करना चाहें तो। धारणाभिश्च किल्बिषान, धारणा के द्वारा व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। धारणा का मतलब क्या समझा था? मन को प्रयास पूर्वक विषयों से खींच करके भगवान में केंद्रित करना। प्रत्याहारेण संसर्गान, इंद्रियों को उनके विषयों से खींचने से व्यक्ति भौतिक विषयों की आसक्ति से मुक्त होता है। देखिए प्रत्याहार में एक और इंटरेस्टिंग बात है। आप बाजार में चल रहे हैं और कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी, तो अब पहली दृष्टि तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अब अपने आंखों को खींचना होता है क्योंकि उसका संस्कार मन में गलत पड़ जाता है। मैं पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ, ये स्त्रियों पे भी जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रत्याहार। ये करना ही होता है, एक योगी को करना होता है। एक्चुअली तो एक ब्रह्मचारी को नीचे देख के चलना चाहिए। अब ये सब संभव नहीं, जाके भिड़ ही जाएगा, कोई चढ़ा देगा उसको। बट कोई चीज़ आपने देखी और भोग दृष्टि से देखी तो उसका संस्कार हमारे चित्त पे पड़ता है, तो इसलिए खींचना होता है, अपनी आंखों को खींचना होता है, ये बात है। इसे प्रत्याहार कहते हैं और इसके द्वारा विषयों का संसर्ग समाप्त होता है। ध्यानेना अन ईश्वरान गुणान दहिता, दहित को उठा लीजिएगा यहां से ऊपर से, अर्थात भगवान के ध्यान के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के गुण यानी राग दोष के गुण को, जो कि अन ईश्वर अर्थात ईश्वर के विरोधी हैं, ईश्वर की प्राप्ति में, भगवान की कृपा प्राप्ति में जो विरोधी हैं, उनको वह नष्ट कर सकता है, ये बोल रहे हैं। आगे पूछिए। धारणा तो हमारे हाथ में है, पर ध्यान तो अपने आप होता है ना? एग्जैक्टली देखिए जैसे जैसे मन पवित्र होगा, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। मन जितना पवित्र होगा उतना अपने आप उसकी चंचलता समाप्त होने लग जाएगी। जैसे दूध तो सबने वाला होगा,
तो अब पानी जितना उसमें से उड़ जाएगा वो अपने आप टाइट हो जाता है ना, स्थिर हो जाता है कि नहीं? सबको स्वीकार है ये बात? तो ये चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, मन जितना ज्यादा दूषित होगा उतना ही अस्थिर होगा। आप ये सिद्धांत पकड़ लीजिए, प्रभुपाद ने वहां समझाया इसको। मन की तपस्या वाले टॉपिक है ना भगवत गीता में, मौन्य आत्म प्रसादम करके श्लोक में लिखा हुआ है कि जब मन को विषयों पर केंद्रित किया जाता है तो मन और अधिक असंतुष्ट हो जाता है। खाली कहने की बात ही, सबका अनुभव भी होगा। आप प्रैक्टिकल देखो, जैसे लोग सुबह भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं या भगवान के बारे में कुछ बात हो रही है तो मन में पवित्रता आती, मन में शांति आती है कि नहीं? और जब आप सोचते रहे, कभी अपने फीस्ट के पहले की भावना को देखा है अपनी? हम लोग तो खत्म कर दिए सब। आप में से कितने लोग को अनुभव है मोक्ष रूपी माता जी कभी फीस्ट खाई हैं आप इस्कॉन का? तो अगर ये मालूम चल जाए कि आज अमुक महाराज जी का फीस्ट है, 12 आइटम है, 13 आइटम है, अब मिला नहीं, आप सोच जो रहे हो ना, उससे मन एजिटेट हो जाता है कि नहीं? करुणा मित्रों को तो होता अनुभव, बहुत भी बनवाए होंगे, खाए भी होंगे। यू बिकम एजिटेटेड। मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि अपने घर में आपने सब्जी रोटी बनाई होगी और उसे खाया होगा चैन से, उसमें अधिक तृप्ति हुई होगी। हम तो पूरे विश्वास के संग कह सकते हैं कि हम तो कब से फीस्ट नहीं खाए। वो मायापुर में गए थे तो भक्तों ने खिलाया थोड़ा घर पे, नहीं तो हम बंद कर दिए। इट्स लाइक जीरो। नेक्स्ट मंदिर में तो खाया ही नहीं मैंने कब से, जीरो पे है वो। कितना भी फेस्टिवल चले जाते हैं अपने वही सुदामा का चावल सिंपल 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 रोटी चावल खा लेते हैं, रोटी सब्जी खा लेते हैं। इट गिव्स सो मच सेटिस्फैक्शन। ये आप देख लेना कि केवल खाने की बात कर रहा हूं, जितना मेडिटेट करेंगे कि भाई बड़ा ये पकवान मिलेगा वो मिलेगा, और उस समय जो मन है ना वो ऐसे सोचता है सब खा जाऊंगा मैं सब खा जाऊंगा, और खा नहीं पाते हैं, और बहुत बार तो बिगड़ भी जाता है। ये मेरा अनुभव है जन्माष्टमी का, जब पूरे दिन पूरी रात फास्टिंग करते हैं, 12 बजे जब मिलता है खाना, लगता है ये चिप्स दे दो, ये दे दो, सब खा जाएंगे। मन ऐसा बोलता है सब खा जाएंगे, और खा नहीं पाते, बिगड़ता है। बहुत लोग बिगाड़ देते हैं, लेकिन वो जो मन की फोकस है इंद्रिय तृप्ति पर, वो व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। बहुत डेंजरस चीज है। तो जैसे जैसे मन भगवान पे ध्यान करने के द्वारा पवित्र होगा, अपने आप ध्यान लगने लग जाएगा। तो एग्जैक्टली आपने सही कहा, धारणा हमारे कंट्रोल में है। एंड इट उसके पीछे भी जो बहुत सारी चीजें हैं, प्राणायाम है या आसन है, वह सब भी लाभकारी है। देखिए आप करके देखना कभी, जब ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, ऐसे करके लो। अब आप हो गया आपकी मतलब नाम की जो ना बंटा धास, वो नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि आप चैंटिंग ठीक से कर लो, नॉट पॉसिबल। करके देख लेना, करके देख लो, आप कल ही करके देख लो, पूरा 16 माला से करके दिखाओ। यू विल बी फ्रस्ट्रेट, बाद में लगे फ्रस्ट्रेट हो गए, खत्म। या जब कर रहे हैं राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से सारे काम हो रहे हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण, हो गया काम खत्म। तो जब हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग, एंड दैट इज इक्वल टू धारणा चैंटिंग कह लीजिए। धारणा चैंटिंग उतना तो हमारे बस में, बहुत अच्छा आपने बोला, उतना तो हमारे बस में है। और एक और इसमें पॉइंट है, सुबह उठेंगे जो प्राइम टाइम है 3 से 6 का, अगर उसमें पूरी नींद लेके उठे, आज एक माता जी उठ तो गई थी लेकिन अब वो बाकी नींद उसी में पूरी कर रही थी तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप ठीक से नींद लेके करेंगे, यू विल सी ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे आपके लिए मन को लगाना बहुत आसान होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि रात में जल्दी सोना है। आप कहो कि 11 बजे 12 बजे सो, 3 बजे उठो, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है भावार्थ दीपिका। प्राणायाम आदि का समाधि में द्वार का कार्य है, मतलब इस द्वार के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा वह समाधिस्थ हो पाएगा। यह इस श्लोक में कहते हैं। प्राणायामय अर्थात प्राणायाम के द्वारा दोषान अर्थात वात पित्त कफ आदि दोषों को समूल से नष्ट करें। ये सुना है ना आपने, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये सब दोष ही हैं। शरीर में केवल दोष ही भरे हैं जिसमें केवल दोष ही हो उसमें क्या गुण रहा? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। संसर्गान अर्थात विषयों के संसर्ग को स्पष्ट में आता है, विषयों की आसक्ति को, संस्कार को। अनिश्वरान अर्थात राग द्वेष आदि को, ये सब नष्ट करता है। वायु के साथ मन का स्थिरीकरण धारणा है। वायु कंट्रोल्ड है और मन को स्थिर करने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। स्थिर हुए मन की वृत्तियों की निरंतर धारा ध्यान है, ध्यान कह रहे। समझ में आ गया?
अब जो है मन वृत्ति भगवान की तरफ जा रही है। वृत्तियों का निरोध समाधि है, यह भेद है। अब ये इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले नोट से समझा जाएगा। धारणा मतलब ध्यान लगाना, मन भटके तो वापस लाना, यानी भटकेगा मन अधिक। ध्यान मतलब मन का एक ही विषय पर निरंतर प्रवाह, यानी तैल धारावत। ये दिख रही तेल की धारा, इसमें गैपिंग कहाँ है? कहीं ना गैपिंग, कहीं गैपिंग नहीं है। ऐसे कहते हैं ध्यान लगातार आप उस विषय में सोच रहे हो। देखिए, इसका अनुभव होगा आपको। अगर आप कभी दुखी हैं किसी कारणवश, तो वही व्यक्ति का ध्यान निरंतर आता है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। वहां आपका मन लगाना नहीं पड़ रहा होता है। अनुभव है सब लोगों को। क्या कभी किसी ने आपको दुख दिया है? दिया ही होगा, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो वहां आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगता है ना ध्यान अपने आप? नहीं लगता है तो भगवान कुछ व्यवस्था कर देंगे, लग जाएगा। अभी एक आध दो लोग परेशान कर रहे, अरे लड़का ससुर क्या करने लग गया, नालायक निकल गया, काम नहीं करता, ऐसा करके कुछ ना कुछ तो मन वहीं वहीं लगा रहता है। वहां आप नहीं सोच रहे हो कि मन कहीं भटक रहा है, तो आप जान रहे कि तेल धारावत वहीं मन जा रहा होता है। इसे कहते हैं ध्यान। सो यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ध्येय। अब समाधि क्या है, ये बड़ा मजेदार है। मैं इस पर बड़ा मुझे मजा आया था पढ़ने में। समाधि ध्यान की वह चरम सीमा जहां ध्येय के अलावा कुछ और शेष ना रहे। मतलब ध्यान में मन भगवान में जा रहा है, लेकिन आप अवेयर हैं कि आपका मन भगवान में जा रहा है। लेकिन समाधि में आपको अपना याद ही नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आप खत्म हो गए, लेकिन भगवान में इतने अब्जॉर्ब हो गए कि अपना अनुसंधान ही नहीं रहा कि मैं भगवान का चिंतन कर रहा हूं, ये भूल गए। ध्यान दीजिएगा कि इतना आनंद है, इतना एब्जॉर्प्शन है कि आप हो उस अभी आनंद को एब्जॉर्ब मतलब अनुभव कर रहे हो, लेकिन ये भूल जा रहे हो कि आप हो कौन। ये नहीं है कि आप खत्म हो गए, जीवात्मा नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन भूल गया कि वह ध्यान कर रहा है। इतना वह समाधिस्थ हो गया। सुख इतना अनुभव हो रहा है कि वो भूल गया कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं। ये समाधि की स्थिति होती है। अब जब आई नहीं है तो क्या समझेंगे, लेकिन जब आएगी तो समझ जाएंगे। निरंतर भगवान का ऐसा ध्यान कि अब व्यक्ति भूल ही जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ऐसे देखिए, आप बताइए, आप लोग का जब जब अच्छा होता है तो आपको ये तो मालूम चल रहा होता कि आज मन लग रहा है भगवान में, है ना? फ्लो से कहते हैं, फ्लो हो रहा है चैंटिंग, इज इट नॉट? तो आपको ये तो याद रहता है ना कि आप हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब मतलब आपको याद भी नहीं रहेगा। इतना असीमित आनंद। तो समाधि इज वेरी हाई स्टेज। तो ये सब चीज पहले वाली चीजें हैं, वो उसका द्वार हैं। सब अभ्यास करेंगे तब समाधि को पहुंच पाएंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर बात, अगर ढीला ढाला जप करते रहेंगे और सोचेंगे कि ऐसे ही करने से हमारी समाधि लग जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि वो नरक जा रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। जाप तो कैसे भी कीजिए, लेकिन अगर ठीक से चैंटिंग नहीं हो रही है तो रिजल्ट्स विल नॉट बी एज प्रॉमिस्ड। हम निरुत्साहित नहीं करना चाहते हैं, खाली अच्छे से करने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। और उसके लिए जो आवश्यक हो करिए। हमको तो बहुत सारी चीज मालूम चली कि विटामिन डी कम होता है, उससे थकान लगती है। आप सोचो कि अनर्थ की वजह से लग रही है। गहरी सांस लेने से नींद नहीं आती है, अच्छा लगता है। सीधे बैठने से फायदा होता है। तो बहुत एक दो पॉइंट हम पूरा बता चुके हैं। जो जागरूक हैं उधर देखेंगे उसको, अगर भजन को महत्व देते हैं तो। एफर्मेशंस का फायदा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये समाधि आपके कंट्रोल में नहीं, भगवान के कंट्रोल में है। भगवान जब चाहेंगे तब होगा। लेकिन इधर द्वार में तो प्रवेश करना आपके कंट्रोल में है ना, तात्पर्य। आप सोचो हम व्हाट्सएप चेक करते रहे। मैं एक अच्छी बात आई थी, मान लीजिए को कहे ये प्रभु जी ये सब क्या, ये भक्ति है? ये अपान वायु मुद्रा लगाना या ये सब, हाँ, और ये मुद्रा व्हाट्सएप मुद्रा लगाना, ये भक्ति है? अगर मैं पूछ लूं तो आप देख लो करके। हम तो अनुभव करते हैं, हमको लाभ हो रहा है, इट इज हेल्पफुल। अब मेरा कोई नेचुरल इंक्लिनेशन तो भी है नहीं कि नाम में एकदम डूब रहे हैं। दिस थिंग्स आर हेल्पफुल। एटलीस्ट व्हाट्सएप मुद्रा से तो अच्छा है ना। हाथ बिजी है और आपको लाभ भी हो ही रहा है, कम से कम नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तात्पर्य, आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ, पित्त तथा वायु शरीर की दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता क्योंकि वो बेवकूफ हैं। किंतु ये लिखा नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है। किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वह इन्हीं 3 तत्वों पर निर्भर है,
जिनका उल्लेख भागवत में कई स्थानों पर शरीर की मूल दिशाओं के रूप में पाया जाता है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि भगवान ने शरीर बनाया है, तो अब बनाया है वात पित्त और कफ से, बाकी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। आज वेदवादी ने क्या बनाया आपने, शाम को क्या बनाया था आपने, नहीं ये बताना किससे बनाया था, क्या बनाया था, चीला बनाया था, किस चीज का चिल्ला था वो, आप खाए थे उसको भी, कृष्ण उपाध्याय प्रभु। अब कृष्ण उपाध्याय प्रभु मान लीजिए लाल भुजक्कड़गिरी करने लगे, ये क्या है, लगता है दाल का है, इसका है, उसका है। अब मैं बताऊं कि ये नवारा राइस का है, नाम सुने हैं नवारा राइस क्या होता है, कोई सुना है नवारा राइस यहाँ पर, नवारा एक्सेप्ट करना मित्र प्रभु। तो अब बाकी लोग तो सब स्पेकुलेशन ही करेंगे ना। तो देखिए हम इसके बहुत अगेंस्ट है, एलोपैथी इज नेवर अ क्योर, क्योंकि वो आपके शरीर के तत्वों को जानती ही नहीं, वो तो अलग अलग देख रहे हैं, खून है, ये है, फलान ढिमकाना, लेकिन बना मूलतः वात पित्त और कफ से ही है। तो आयुर्वेद ही सही बताएगा कि वो भगवान से ज्ञान आ रहा है, उन्होंने देह बनाया है। अब उनके इन लोगों की मान्यता पर निर्भर नहीं करता है वो, कुछ भी मान लें कि श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु की वटेवर मूंग दाल से बनाया, तो आपके मानने से हो जाएगा वो, आप माने नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं खा के बैठूंगी ये है वाला, आप कुछ भी बोलते हो उससे क्या होना, जिसने बनाया है वो जानता है कि किस चीज से बना हुआ है, ये बात है। यहां यह संस्तुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कलमश से मुक्त हो सकता है, मतलब जो पात पित्त और कफ है उनके दोषों से मुक्त हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएंगे। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है, मतलब कि धारणा, और इंद्रियों को निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकता है, अर्थात प्रत्याहार। अंततः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, अर्थात ध्यान, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके जहां उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते, मतलब राग द्वेष। प्रकृति के गुण जो है वो राग द्वेष के ही ऊपर होते हैं। देखिए राग और द्वेष ये भी गुणों के अंतर्गत आप जानते हैं कि सतगुण से भी आसक्ति होती है, रजगुण से भी आसक्ति होती है, आसक्ति मीन्स राग, और तमगुण से भी। तो अगर किसी चीज में राग है और वो चीज छीनी जाएगी तो द्वेष भी होगा। इज इट ओके? तो ये प्रकृति के गुणों का प्रभाव जो है राग द्वेष के रूप में होता है, इससे समाप्त हो जाता है। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है, तुरंत ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान सम्मति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते इत्यादि। सगुणान सम्मति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है, किंतु इस युग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। समझे, मैपिंग कर सकते हैं कि जो चीज आप अष्टांग योग में करोगे वही चीज भक्ति योग में कर सकते हैं, लेकिन भक्ति योग अधिक व्यवहारिक है और अधिक शक्तिशाली भी है, ये कहना है। और कई बार हम लोग कर चुके, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। भगवान चैतन्य ने जो कुछ सूत्रपात किया वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है। संभाव्य का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, संभाव्य, जिसका शुभारंभ कीर्तन तथा श्रवण से होता है। देखिए जरा प्रपात पे क्या बोले, संभाव्य मतलब भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है, किंतु इनमें से एक व्यवहारिक है, यानी भक्ति, और दूसरी कठिन है। ओ संभाव मतलब जो जो संभव हो सके, ठीक है, जो संभव है, हाँ यस। जैसे कि अभी हम लोग कहें पद्मासन में, सब लोग चलिए पद्मासन में आ जाइए, क्लास खत्म होने तक आप नहीं लगा पाएंगे पद्मासन 4-5 मिनट, कुछ लोग तो भाई टांग ही नहीं मोड़ पाएंगे, तो इसलिए वो तो असंभव हो जाएगा ना। प्रैक्टिकल देख लीजिए तो कैसे करेंगे। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वे भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है, यही समाधि कहलाती है। आगे हम अगला बात देखेंगे। एक सिंपल सी बात है कि खाना ही अंट संट खा ले रात्रि में और फिर देखिए कैसी समाधि लगती है आपको, तो इसलिए देह का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई प्रश्न है किसी का? जो शुद्ध हो गया वो कैसे भी करे उसका ध्यान लगेगा ही, क्या ये सही है? हाँ, लेकिन वो भावस्तर है ना, तो भावस्तर तो सुदुर्लभ है ना, उसका ध्यान ही होगा, उसको तो लगेगा ही। भाई रसगुल्ला खाने के लिए कोई कोई आपको आसन तो लगाना नहीं पड़ता है, बट रसगुल्ला से लगता कहाँ है? आप लोग देखा कभी कभी लोग आलसी होते हैं तो लेट के भी खा लेते हैं, वो है ना, वही टेस्ट मिलता है। ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड, लेकिन कुछ लोग है ना लेटे लेटे भी खा लेते हैं, तो वो स्थिति अलग है।
जैसे सपने में हमारा रियल एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता पर हम अपना रियल एग्जिस्टेंस भूल के सपने में एब्जॉर्ब रहते हैं, वैसे कुछ। ये समझ में नहीं आया किस कंटेक्स्ट में आपने कहा, हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, वो समाधि के बारे में बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, समाधि में इतना सुख मिल रहा है कि व्यक्ति अपने को भूल जाता है, ये बात बोल रहे हैं। केवल भगवान का के अनुभव में वो निमग्न रहता है। इसके एग्जाम्पल आए हैं भागवत में, जब लोगों ने भगवान को देखा है तो उनको अपनी ही सुध बुध नहीं रही, इतने आनंद में उसे ना डूब जाते हैं, लाइक दैट। केवल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भगवान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं जो एक्सपीरियंस कर रहा है। उनकी समझ रहे हैं अंतर? अपनी एग्जिस्टेंस रहती है तभी तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अनुभव करने वाला मैं शुभ कृष्णदास हूं, मैं ये हूं, मैं वो, ये सब याद नहीं रहता। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से प्रयास पूर्वक हटाना प्रत्याहार होता है प्रभु जी। तो हाँ, तो क्या गलत है क्या? करेक्ट करने के, यही तो बता रहा था मैं। सुबह कभी जब अच्छा नहीं होता है, सिर्फ नींद होता है और जब वेस्ट हो जाता है। सुबह कभी जब अच्छा नहीं होता है, सिर्फ नींद होता है और जब वेस्ट हो जाता है। कितने लोग वोट देंगे राहुल प्रभु? कौन भाग गए? पहले मुल्क के भाग गए, आई डोंट नो। अब पता नहीं कैसे, कितना ऐसे बोल के, अच्छा जब गलत बात बोल के भाग गए गलत बात बोल के भाग गए, कोई वोट देगा इनको? प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवान के भक्त सुबह उठकर कर अगर बड़े ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, या धारणा पूर्वक, डिपेंडिंग की क्या रहता है, देन दे फील अ सेटिस्फैक्शन। और हम इसी बात में लगे पड़े हैं कि कुछ लोगों को मैं बचा सकूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जो नहीं बचना चाहते हैं उन्हें कोई बचा पाया है आज तक? पहले बताइए। उसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है जो बचना चाहता है कि नहीं? जब मैं रोग से ठीक होना चाहता हूं तब मुझे कोई डॉक्टर सहायता कर सकता है कि नहीं? मैं अगर ठीक नहीं होना चाहूंगा तो कौन कर सकता है? तो कुछ लोगों को इस जीवन में हम थोड़ा बचा सकें by making them satisfied devotees. A satisfied customer does not give up the shopkeeper. समझ रहे हैं बात? हमको आज कोई बोले कि ये संप्रदाय प्रमाणिक है, हमने कहा देखिए, अगर आपने दोबारा ये प्रश्न किया तो हम जिंदगी भर के लिए आपको ब्लॉक कर देंगे। हम इसमें यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि कौन सा संप्रदाय अच्छा है नहीं है। इस संप्रदाय में पहले इतनी बातें, इस संप्रदाय में, इस्कॉन में और आचार्यों में इतना बात बताई है कि उसके आगे हमें सब फीका लगता है। कोई हमको बताए तो सही, कोई सहायता तो करे, कोई सहायता ही नहीं कर पा रहा है, कोई सहायता ही नहीं कर पा रहा है। इतना मस्त, मतलब इतनी बातें जो सीखने को मिल रही है इतने सिस्टमैटिकली, कहीं नहीं है। तो पहले हमारे जो संप्रदाय में दिए उसके गुण को तो गिन लें, समझने की तो बात छोड़ दीजिए। ये नेगेटिव बातें बोलना हमको सुनने बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट आता, बिल्कुल। ये परम प्रमाणिक है नहीं है, अरे क्या हम लोग प्रमाणिक में है ना, अपने को क्लियर है ना? तो अब बाकी कौन है कौन नहीं, उसमें हम चक्कर में क्यों पड़े बताइए? इट्स एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र करके संतुष्ट हुआ है, क्या वह हरे कृष्ण मंत्र को चेंज करेगा? आप विचार कीजिएगा, आप विचार कीजिए। आप किसी डॉक्टर की दवा ले रहे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं एज प्रॉमिस्ड, तो आप डॉक्टर चेंज करते हो? कभी दोबारा सोचेंगे? नहीं, नहीं सोचते, नहीं भैया रिजल्ट आ रहे हैं, हमको सही आ रहे हैं। तो दिन भर जो खींच के माला करते हैं, उनको जो रिजल्ट मिलते हैं वो हमको बताते हैं हमारे टेलीग्राम पर कि दिन भर जो खींच के माला होती है उससे क्या रिजल्ट मिलता है, और जो सुबह उठ के चैंटिंग होती है उससे क्या मिलता है। तो जो ये पता नहीं कौन थे कमेंट करके, कौन से राहुल हमको नहीं पता, लेकिन अगर आप देर में सो रहे हो और सुबह फिर जल्दी उठोगे तो नींद आएगी, लेकिन अगर आप जल्दी सो करके जल्दी उठेंगे, जल्दी क्या उठेंगे, अपने आप नींद खुली जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, सुबह की चैंटिंग, आचार्य गण बोल रहे हैं सब लोग सुबह चैंटिंग अच्छे से करते हैं, तो ये इसमें कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता। पता नहीं कौन आ गए थे बोलने वाले। जब करते समय कभी तो ध्यान नहीं लगाना पड़ता, स्मूथली हो जाता है, और कभी कभी बहुत संघर्ष होता है। इट्स ओके, दैट हैपेंस विद एवरीवन एंड दैट हैज़ टू हैपन टिल अनर्थ निवृत्ति। उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई मान लीजिए आपको दिख रहा है आंखों बंद करके जब करता हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मन लग रहा है आपको लग रहा है कि बहुत ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसको मन लग ही रहा हो। अभी सब संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम सोए नहीं और सुबह सुबह माला पूरा कर लें ब्रेकफास्ट के पहले, ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक बात हम बोल के छोड़ देंगे आप लोग, जो लोग सुबह नहीं आ पाएंगे कल, हम अहंकार में नहीं बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन से बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप प्लान नहीं किए कल सुबह उठने के लिए,
क्योंकि यहाँ एक भी भक्त को ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो कि सुबह उठने के लिए कितने बजे सोना होता है और क्या करना होता है। जिसको नहीं पता है ऑडियो से पूछिए अभी कि सुबह रात में कितने बजे सोना होता है और सुबह कितने बजे उठना होता है। So if you actually consider it valuable for yourself, you will put necessary efforts. क्या मैं समझा पाया? सबको पता है, अब इतने बच्चा कोई नहीं किसी को ना पता क्या करने से आप सुबह जल्दी उठ जाओगे। मैं कहूँ कल सुबह आपको मैं 50,000 रुपये दूंगा अगर मुझे 2 बजे दिख गए आप तो 2 बजे के पौने 2 पे बैठ जाएगा। अरे हाँ लाओ पहले, अगर और 1500 रुपये और डाल दो एक्स्ट्रा तो पैसे। लेकिन आप कभी सोचते हो, मैं प्रतिदिन सोचता हूं कि अगर आज मेरी मृत्यु हो गई, भी वेद बात नहीं बतानी थी, क्या नाम है माता जी का? रामेश्वरी माता जी हैं VIH की। वो सब साउंड वाउंड मतलब कुछ क्लास वास अरेंज करती थी। मे बी 45 आई डोंट नो 46 49 वो शरीर छूट गया। तो कौन कह सकता है कि आज आपका आखिरी दिन नहीं है? तो क्या चीज हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जीवन में, वो व्यक्ति को पता है। ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, बस बटन दबाना है, बटन दबाना है। ठीक है, सो बटन दबा दीजिएगा। उससे हम आपको एक सीक्रेट बता रहे हैं, इसको बहुत फायदा हुआ। एक हमने बल्ब लिया है, 700 रुपए का बल्ब है। एंड आई लाइक टू थैंक वैभव प्रभु, डियर ब्रदर ऑफ रेवती। उनके घर में गए तो उन्होंने दिखाया था, वो फोन से खेल रहे थे। अच्छा अब मुझे आइडिया लगा, हमने 2:45 का सेट कर दिया है, तो रोज सुबह 2:45 भैया जग जाते हैं, मतलब बल्ब। और नो इट जस्ट वेरी स्मूथली वेक्स यू अप। आपको पता है ना, अलार्म से चिड़ मचती है, पता नहीं कौन लगा देता है अलार्म हम लोग खुद लगाते हैं, याद है। और गुस्सा आता है, कौन लगा सुबह इतना अलार्म लगा दिया, और उस गुस्से में नहीं उठेंगे, मन बोलता नहीं उठेंगे इतनी जल्दी। लेकिन जब लाइट जल जाती है तो इतना इतना प्लेन, इतने स्मूथली उठता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुझे सुबह उठने में बहुत आसानी हो रही है। तो मैं कई दिन से देख रहा था 3:40 उठ रहा था, 3:30 उठ रहा था, अभी आराम से हम जल्दी उठ पा रहे हैं। तो ये अन्य लोग भी अगर चाहें तो पैसा खर्च कर सकते हैं इतना, अपना रात में जल्दी सो करके ये लाइट आपकी जल जाएगी। अब आपकी मतलब आपके रूम की और आपको सुबह उठने में सहायता होगी। मजा आता है, मजा आता है। सुबह की चैंटिंग इज ऑल ग्लोरी टू मॉर्निंग चैंटिंग। यू विल बी वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड गो बैक टू कृष्णा। तो हम विरोध करते हैं इस बात का, हम नहीं मानते कि सुबह उठने से नींद आती है। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।